दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली मैं हरियाणा फर्स्ट ग्रेड की बात करूंगा। हरियाणा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आपको पता है आई गई है, साथ के साथ ही हरियाणा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी लॉन्च हो गया है। तो दोस्तों हरियाणा फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है स्पेशली इस वीडियो में मैं बात करूंगा, और साथ के साथ ही हरियाणा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को जो अदर स्टेट के सिलेबस है, अदर स्टेट के फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से उससे भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हरियाणा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस इन स्टेट के सिलेबस के जैसा है, कॉमन सिलेबस है। तो आप केवल हरियाणा की प्रिपरेशन करोगे, उसके साथ साथ आपकी अदर स्टेट की प्रिपरेशन भी यहाँ पर होगी। साथ के साथ ही सपोज करो कि जिन स्टेट का सिलेबस हरियाणा पीजीटी के सिलेबस के बिल्कुल समान है, हो सकता है आप उन स्टेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो। जैसे मैं बात करूं एनवीएस का जो सिलेबस है, हरियाणा पीजीटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। एनवीएस का सिलेबस ही हरियाणा पीजीटी के सिलेबस में कॉपी किया गया है, एक शब्द भी इधर उधर उसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आपने एनवीएस की जैसे प्रिपरेशन करी है, तो उसके साथ साथ आपकी हरियाणा पीजीटी की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हो गई, तो आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। इसी प्रकार बाकी और किन किन स्टेट के साथ कॉमन है उनकी बात करूंगा। साथ के साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स है, उसको आप किस प्रकार से ज्वाइन करके फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक शब्द यहाँ पर ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा देखना, साथ के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, इसको बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट खुली हुई है, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खुली हुई है। इसमें देख सकते हैं ये जो सिलेबस है, यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर ये सिलेबस नजर आ जाएगा। ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सिलेबस बिल्कुल एनवीएस का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम सिलेबस है, एक शब्द भी इसमें इधर उधर नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? वो एक्चुअली डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली कॉपी करते समय गलती हुई होगी, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा यहाँ पर। तो देखो ध्यान देना, जो एनवीएस का सिलेबस है ये वाला, तो हरियाणा पीजीटी का सिलेबस है। आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है ये एनवीएस के नवोदय विद्यालय की वेबसाइट खुली हुई है, और इस पे से जब हम सिलेबस को ओपन करते हैं तो ये वाला सिलेबस ओपन होता है केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड का। आप देख सकते हैं ये जो सिलेबस है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पूरा जो सिलेबस है आप इसको पूरे को स्क्रॉल करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या चाहो तो मेन वेबसाइट से भी कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल डिक्टो इससे मैच हो, डिक्टो इससे मैच हो रहा है, बिल्कुल सेम, एक पॉइंट मैच हो रहा है। मतलब कुल मिला के एनवीएस का सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आपने जैसे एनवीएस के भी प्रिपरेशन कर रही है तो आपकी प्रिपरेशन हरियाणा पीजीटी की ऑटोमेटिक हो गई, क्योंकि सिलेबस तो भाई सेम है। यहाँ पर मैं आगे ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन से स्टेट का सिलेबस इससे मैच होता है। अब आपको क्या है, अगर आपने स्पेशली एनवीएस की प्रिपरेशन अभी करी, उसका एग्जाम दिया है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा जोर देना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको कंटेंट रिवाइज करना है, ताकि आपका हरियाणा पीजीटी में चुटकियों में सिलेक्ट हो जाए, है ना। तो आगे मैं फ्री ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी बताऊंगा, आप वीडियो को जरूर देखना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंजेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर अगर अपन आगे की तरफ चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, देखो जो एनवीएस का सिलेबस है, सॉरी यहाँ पर जो हरियाणा पीजीटी का सिलेबस है उसमें क्या दे रखा है, देखो ये एस ब्लॉक जर्नल प्रिंसिपल में, इसमें एस ब्लॉक में देखो ये यहाँ पर खत्म हो गया, रिलेशन डायगोनल रिलेशनशिप पर एस ब्लॉक खत्म हो गया, उसके बाद आगे पी ब्लॉक दे रखा। अब देखो सब कुछ सेम है, लेकिन ये रिलेशनशिप पर जाकर खत्म हो गया। अब इसी को अगर अपन एनवीएस के सिलेबस से मैच करते हैं 13 नंबर का पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशनशिप पर यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये आगे भी है, कंटिन्यू है। और सबसे खास बात क्या है कि देखो यहाँ पर ये कॉमा आ रहा है, कॉमा देख सकते हो, रिलेशनशिप के बाद कॉमा आ रहा है, कॉमा के बाद फिर ये कंटिन्यू स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर टॉपिक खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है। और यहाँ पर जब अपन हरियाणा पीजीटी का जो सिलेबस देखते हैं उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप के बाद कोमा ही आ रहा है, फुल स्टॉप नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सिलेबस आगे भी है, बस क्या हुआ होगा कि कॉपी करते समय ये छूट गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, जहां पर मुझे लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनवीएस का सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा ये भी है, बस वो कॉपी करते समय कॉपी नहीं हुआ होगा, है ना। और हरियाणा पीजीटी के जो वहां पर होंगे उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इसकी प्रूफ रीडिंग कर सके, और वो सारा काम क्या वो टाइपराइटर से कराया होगा, सीधा सीधा उसको बता दिया होगा भाई इसकी कॉपी करके डाल देना, ठीक है। और उसने यहाँ पर पढ़ा होगा रिलेशनशिप, उसने देखा सोचा होगा टाइपराइटर ने कि रिलेशनशिप के आगे तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी आगे क्या होगा, इसलिए वो छूट गया होगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन टॉपिक्स को भी जरूर पढ़ लेना, इन टॉपिक को भी सिलेबस में मानते हुए जरूर पढ़ लेना।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, सिलेबस में हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, टॉपिक कितने से है ना, एक ही चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। तो एक दिन ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें सिलेबस कॉमन है। उनकी बात करूंगा मैं, कौन कौन से एग्जाम में सिलेबस कॉमन है, तो उनकी प्रिपरेशन भी आपकी ऑटोमेटिक होगी, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल फॉर्म भरना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करूंगा कि कौन कौन से एग्जाम में ये सिलेबस बिल्कुल कॉमन है। अब देखते हैं अपन आगे। देखो इसके साथ साथ एक चीज और बता देता हूं, देखो यहाँ पर जो 25 नंबर का ये पॉइंट है, यहाँ पर देखो ध्यान देना, सिलेबस में यहाँ पर डिब्बे बने हुए हैं ना, दो दो। आप सोच रहे होंगे सिलेबस में डिब्बों का क्या काम है, डिब्बे कहां से आ गए सिलेबस में, कहां से आ गए। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो आप देखो केवीएस का सिलेबस, एनवीएस का सिलेबस, इसमें एक्चुअली यहाँ पर क्या है, अल्फा एंड बीटा लिखा हुआ है। अगर तो आपके पास सिलेबस है तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना, अल्फा एंड बीटा यहाँ पर आ जाएगा ना, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। दूसरा, अब ये देखो, ये जो कॉपी की वाली बात कर रहा हूं मैं, यहां से प्रूफ हो जाती है वो चीज। एक्चुअली क्या होता है कि कॉपी करते हैं तो जो इक्वेशन में जो चीजें बनी हुई होती है वो कॉपी नहीं हो पाती, वो कॉपी नहीं हो पाती, वहां पर डिब्बे बन जाते हैं। यहाँ पर कॉपी करी हुई होगी तो यहाँ पर भी डिब्बे बन गए, बाद में इसकी प्रूफ रीडिंग किसी ने करी नहीं होगी, चलो कर कोई बात नहीं। अब आगे हम यहाँ पर चलते हैं, तो आगे देखो ये सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाता है। केवीएस का जो सिलेबस है उसके अंदर, एनवीएस का जो सिलेबस है उसके अंदर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मतलब ड्रग्स एंड मेडिसिन भी है, जबकि आपके जो यहाँ पर सिलेबस है हरियाणा पीजीटी का उसमें ड्रग्स एंड मेडिसिन नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बाकी सब कुछ तो सेम है ही सही, बाकी तो डिक्टो, एक सिंगल पॉइंट पे भी डिफरेंस नहीं है। तो हम ड्रग्स एंड मेडिसिन को भी साथ में पढ़ ही लेना। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एनवीएस का सिलेबस कई ऐसे एग्जाम है जहां पर कॉमन है, बिल्कुल डिक्टो सेम है। तो आप अगर इस सिलेबस को पूरे को फॉलो कर लेते हैं तो हरियाणा पीजीटी के साथ साथ उन एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाती है। कौन कौन से एग्जाम है मैं बात करूंगा, आपको केवल फॉर्म भरना है, तैयारी अलग से करने की जरूरत ही नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि अगर आपको मान लो प्रिपरेशन करनी है और आप इसके लिए कोई फ्री ऑनलाइन कोर्स सर्च कर रहे हो, तो हम आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको इस वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये हमारे एच गुड क्लासेस ई लर्निंग ऐप पर अवेलेबल फ्री ऑनलाइन कोर्स है। तो इस कोर्स के अंदर हमने इतना सारा कंटेंट आपको दिया है कि उसके थ्रू आप कंटिन्यू अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और ये 4 दिन या 6 दिन के लिए नहीं दिया है, आप इसको कंटिन्यू अपने एग्जाम तक या एग्जाम के बाद भी कंटिन्यू काम में ले सकते हैं। ये हमने केवल स्टूडेंट के हेल्प के पर्पज से बनाया है फ्री ऑनलाइन कोर्स। अलग एप्लीकेशन पे पेड ऑनलाइन कोर्स भी है जिस पर हरियाणा पीजीटी या अदर जो भी स्टेट की पीजीटी सभी के ऑनलाइन कोर्स उसके अंदर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको फ्री कोर्स के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, पेड कोर्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपकी चॉइस है। आप फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो हरियाणा पीजीटी का सिलेबस है, मैंने यहाँ पर क्या बताया कि एनवीएस का सिलेबस ही हरियाणा पीजीटी में कॉमन है ना। एनवीएस का सिलेबस ही यहाँ पर लिया गया है। सेम सिलेबस एमपी टेट मतलब एमपी पीजीटी का भी कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम सिलेबस है। सेम सिलेबस उड़ीसा पीजीटी का भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एमपी पीजीटी की प्रिपरेशन करते हो या सॉरी हरियाणा पीजीटी की प्रिपरेशन करते हो तो उसके साथ साथ बाकी इन स्टेट की पीजीटी की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। या भी सपोज करो आपने एनवीएस का एग्जाम दिया है, इसका मतलब आपकी हरियाणा पीजीटी की प्रिपरेशन हो गई। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, रिविजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो केवीएस पीजीटी है उसका सिलेबस भी सेम है, लेकिन केवीएस के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स कम है। मतलब केवीएस का जो सिलेबस है वो इन एनवीएस के सिलेबस से छोटा है। समझ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में एक्चुअली क्या होगा कि अगर आपने मान लो इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली, इनका सिलेबस फॉलो कर लिया, तो केवीएस की प्रिपरेशन भी आपकी ऑटोमेटिक हो गई। तो लोग कहते हैं एक तीर में दो शिकार, एक तीर में दो शिकार, यहां पर एक तीर में 5 शिकार हो गए। आप प्रिपरेशन करोगे एक एग्जाम की, आपकी प्रिपरेशन होगी 5 एग्जाम। क्या बोला मैंने, आप प्रिपरेशन करोगे एक एग्जाम की, आपकी प्रिपरेशन हो गई 5 एग्जाम की। तो आप इनको फॉलो करिए, एक साथ आपके सारे एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। बस आपको केवल फॉर्म भरना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तैयारी आप एक की करोगे, तैयारी सभी के साथ साथ हो जाएगी। और दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जो लिंक डाला हुआ है फ्री ऑनलाइन कोर्स का, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। फ्री ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। और एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे आपके काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, काफी ज्यादा
फायदा होने वाला है। फिर भी कोई भी अगर डाउट आए, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी आ जाए तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हो, इन पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हो। मैं आपकी सारी क्वेरीज को, डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश जरूर करें। थैंक यू।